हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। ये है आपका सेक्शन बी। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन के साइक्लिक कंपाउंड होंगे और उसमें क्या होगा, हेट्रो एटम होंगे। बट कौन से होंगे जिसमें, बट अदर देन क्या होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, are called as heterocyclic compounds or heteronuclear compounds or simply heterocycles. The heteroatoms commonly found in these compounds are oxygen, nitrogen and sulfur and sometimes phosphorus, AS जो आपका है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, टिन है। तो ये वाले जो भी है आपके हेट्रोएटम यूज होते हैं। तो वो वाले कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर 5 और 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स which have considerable aromatic character and hence undergo typical electrophilic substitution reactions. Following are some 5 and 6 membered heterocyclic compounds containing one heteroatom. तो आपके ये जो important heterocyclic compound है, फर्स्ट है फ्यूरेन है और ऑक्सोल बोलते हैं इसको, फ्यूरेन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो थायोपिन है, हेट्रोएटम इसमें सल्फर है। थर्ड है आपका पायरोल और एजोल, हेट्रोएटम प्रेजेंट है इसमें नाइट्रोजन। फोर्थ है आपका 6 मेंबर्ड रिंग पिरिडीन और एजाइन, हेट्रोएटम प्रेजेंट है इसमें नाइट्रोजन। तो फ्यूरेन में हेट्रोएटम प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन। तो ये वाले कंपाउंड क्या हैं, होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें क्या होता है, हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है इन ए साइक्लिक रिंग, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Heterocyclic compounds have been classified into following categories on the basis of their chemical behavior. तो आपकी फर्स्ट क्लास है नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम इन द रिंग, फॉर एग्जांपल जैसे आपका है ये वाला, इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो ये है ऑक्सीरेन, इसमें क्या है आपका ऑक्सीजन जो है हेट्रोएटम है। ऑक्सीटीन आपने कंपाउंड पढ़ा है, 4 कार्बन है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है इसमें और हेट्रोएटम ऑक्सीजन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन उसको हम क्या बोलते हैं, THF भी बोलते हैं, हेट्रोएटम ऑक्सीजन है। टेट्रोहाइड्रोपायरन, इसमें ऑक्सीजन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड रिंग है। 1,4 डाइऑक्सिन, 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम हैं, 2 हेट्रो एटम हैं। एजीरिडीन, नाइट्रोजन जो है हेट्रोसाइकिल है, एजीटाइडीन नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल। पायरोलिडीन, इसमें क्या है, नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल है। पाइपरिडीन, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड रिंग। और लास्ट है टेट्रा हाइड्रोथायोपिन, जिसमें क्या है, सल्फर है आपका हेटेरो एटम। तो ये वाले कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनमें कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, कोई भी आपका पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये वाली कैटेगरी आएगी आपकी नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकंड आपके होंगे aromatic heterocyclic compounds. These are aromatic cyclic compounds containing one or more heteroatom in the ring. These compounds are further classified on the basis of the size of the ring and number of heteroatom present in them. In this category, 5 different classes are discussed below. इसमें 5 तरह की और classes हैं। 5 membered ring फर्स्ट होगा, 5 membered ring heterocyclic compound with 1 hetero atom। तो फर्स्ट 5 membered ring है और एक hetero atom है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका पायरोल, hetero atom नाइट्रोजन, फ्यूरिन hetero atom ऑक्सीजन और थायोपिन hetero atom
सल्फर। सेकंड है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 1 हेट्रो एटम, एग्जांपल इसका है pyridine। थर्ड है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 हेट्रो एटम्स, तो कौन कौन से हैं? पायराजोल है आपका, 2 नाइट्रोजन है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। इमिडाजोल है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है। ऑक्साजोल है, इसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, 2 हेट्रो एटम अलग तरह के हैं। ये है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 हेट्रो एटम्स। उसके बाद है थायाजोल है, इसमें हेट्रो एटम जो प्रेजेंट है, एक तो आपका नाइट्रोजन है और एक आपका क्या है, सल्फर। उसके बाद है फोर्थ टाइप है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 हेट्रो एटम्स, इसमें है आपका पायराजिन 6 मेंबर्ड रिंग, pyrimidine और पायराडाजिन। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है और 6 मेंबर्ड रिंग है। लास्ट है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस्ड विथ ए बेंजीन रिंग। तो ये क्या है, ये देखो आपका ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और कंडेंस किसके साथ हो रही है, ये बेंजीन रिंग के साथ। तो ये फर्स्ट सिंबल है इंडोल है, सेकंड है आपका क्यूनोलिन, बेंजीन रिंग के साथ कंडेंस हो रही है। थर्ड है आपका आइसोक्यूनोलिन, यहाँ पे क्यूनोलिन में नाइट्रोजन पहले पोजीशन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड है बेंजोफ्यूरेन, ऑक्सीजन है हेट्रोएटम। उसके बाद है प्यूरिन आपका विस। उसके बाद है कार्बाजोल, जिसमें क्या हो रहा है, जो आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो किसके साथ फ्यूज है, आपकी बेंजीन रिंग के साथ। तो ये वाले एग्जांपल इसमें आएंगे। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम इसको टेबल 3.1 और 3.2 और कुछ रूल्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने देखना है टेबल 3 पॉइंट है प्रीफिक्सेस फॉर डिफरेंट हेट्रो एटम्स, कि अगर आपका हेट्रो एटम जो है ऑक्सीजन होगा तो आपका प्रीफिक्स क्या लगेगा, उसमें अगर रिंग होगी उसमें ऑक्सीजन हेट्रो एटम होगा तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऑक्सा से। अगर हेट्रो एटम जो है फास्फोरस होगा तो फॉस्फस से, सल्फर होगा तो थाया से, बोरोन होगा तो बोरा से, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होगा तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एजा से। प्रीफिक्स जो हम नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स इसमें यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, नाइट्रोजन केस में एजा। उसके बाद है स्टेम्स फॉर रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सफिक्सेस। सफिक्स क्या यूज करेंगे एंड में, कि अगर आपकी 3 मेंबर्ड रिंग साइज है, 3 मेंबर्ड रिंग है, स्टेम आई आर यूज करेंगे, स्टेम का नाम आई आर। अगर रिंग विथ नाइट्रोजन होगा तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या होगा, आई आर रिंग यूज करेंगे, आई आर आई एन ई। सैचुरेटेड सिस्टम जिसमें नाइट्रोजन होगा रिंग में, इरिडीन यूज करेंगे इन केस ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। अगर रिंग विदाउट नाइट्रोजन होगी तो आई आर ई एन ई यूज करेंगे, सैचुरेटेड होगी तो इरेन यूज करेंगे इन केस ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। सेकेंड है आपकी 4th मेंबर रिंग में स्टेम जो होगी ई टी से डिनोट होगी, रिंग में विद नाइट्रोजन तो ई टी ई आएगा। अगर अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा तो ई टी डाइन आएगा। रिंग विद नाइट्रोजन क्या आएगा, ई टी ई अनसैचुरेटेड, एंड सैचुरेटेड में क्या होगा, जब कोई भी बॉन्ड नहीं होगा तो ईटेन आएगा, जैसे एल्केन। उसके बाद 5 मेंबर रिंग होगी तो स्टेम क्या करेंगे, ओल यूज करेंगे, इसमें ओ एल। अनसैचुरेटेड में बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, रिंग विद नाइट्रोजन होगा तो ओ एल ई यूज करेंगे। अगर कोई भी बॉन्ड नहीं होगा लेकिन रिंग में नाइट्रोजन होगा तो ओलिडीन यूज करेंगे। रिंग विद नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन और सल्फर होगा तो अनसैचुरेटेड केस में ओल यूज करके, और सैचुरेटेड केस में ओलेन यूज करेंगे। उसके बाद 6 मेंबर रिंग होगी, स्टेम में आई एन यूज करेंगे, रिंग विद नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड होगी, आई एन यूज करेंगे। सैचुरेटेड होगा तो कोई भी नहीं है इसके लिए, अनसैचुरेटेड के लिए आई एन यूज करेंगे, और सैचुरेटेड होगा कंपाउंड रिंग विद विदाउट नाइट्रोजन तो ए एन ई यूज करेंगे। उसके बाद 7 मेंबर रिंग होंगी, स्टेम में ई पी यूज करेंगे, अनसैचुरेटेड
रिंग विद नाइट्रोजन ईपी आयन इपाइन यूज करेंगे, रिंग विदाउट नाइट्रोजन में ईपी आयन यूज करेंगे, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड के केस में इपेन यूज करेंगे। तो आपने ये स्टेम्स फॉर रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग सफिक्सेस, ये आपने ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंट रिंग साइज के लिए स्टेम क्या यूज करेंगे और स्टेम प्लस सफिक्स क्या यूज करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट है, इफ टू और मोर डिफरेंट हेटेरो एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग, हेटेरो एटम ऑफ हायर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज नेम्ड बिफोर नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड देन सिलिकॉन। सेकेंड है, इफ टू हेटेरो एटम्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन द रिंग, a hetero atom of lower atomic number gets preference both in naming and numbering. For example, oxygen is named prior to sulfur and nitrogen is named prior to phosphorus. तो इसका सीक्वेंस होगा जैसे ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन के। आपके हेटेरोसाइक्लिक में अगर ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा, नाइट्रोजन, तीनों होंगे, तो हम कहाँ से जाएंगे, पहले ऑक्सीजन की नेमिंग करेंगे, पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। जैसे ऑक्सीजन में हम ऑक्सा लिखेंगे, अगर नाइट्रोजन तो एजा लिखेंगे, सल्फर है तो थाया लिखेंगे। द कंप्लीट नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज रिटन बाय कंबाइनिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो कंप्लीट नेम हम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करके। The above mentioned rules are applied to give IUPAC name of some of the heterocyclic compounds as follows। तो हम अगर ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे तो हम कैसे ना नेमिंग करेंगे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। जैसे ये वाला कंपाउंड क्या है आपका 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें क्या है अनसैचुरेटेड सिस्टम है, नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल है। नाइट्रोजन होगा तो क्या लगाते हैं हम, एजा लगाते हैं, और अगर जो है इसमें सैचुरेटेड है तो OLE। तो क्या बनेगा, एजा एजोल बनेगा, इसको बोलते हैं हम पायरोल भी बोलते हैं। IUPAC नेम एजोल है। सेकंड क्या है, 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा से शुरू करेंगे तो ऑक्सोल बोलेंगे। अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नेम क्या है, फ्यूरेन। थर्ड कंपाउंड है सल्फर है तो क्या बोले, थाया से बोलेंगे तो थायोल, इसको दूसरा नाम क्या है, थायोफिन। ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन को क्या बोला था हमने, एजा से बताएंगे। तो इसमें 6 मेंबर्ड है तो आपका जो सिस्टम है उसमें एजाइन करेंगे जिसका नाम है पिरिडीन। उसके बाद आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है। नेमिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम पहले नेम करते हैं फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड एंड थर्ड। तो 1 3 ऑक्साजोल, तो ऑक्साजोल बोलते हैं इस कंपाउंड को। उसके बाद है सल्फर नाइट्रोजन है, इसमें हम सल्फर को पहले नेम करते हैं फिर नाइट्रोजन को। तो इसमें सल्फर की नेमिंग होगी तो इसको हम बोलेंगे थायाजोल, 1 3 थायाजोल। उसके बाद है नाइट्रोजन है सिंपल और ये वाला सिस्टम है एक, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 1 2 3 डाईहाइड्रो एजोल, 2 3 डाईहाइड्रो पायरोल भी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला सिस्टम ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 नेमिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 5 डाईहाइड्रो ऑक्सोल। तो हम कौन सा एक लेंगे, 2 और 5 पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, 2 5 डाईहाइड्रो फ्यूरेन। लास्ट जो है आपका ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है आपका एलिसाइक्लिक है ये वाला। तो इसको क्या होते हैं, पर हाइड्रो एजाइन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसको हम बोलेंगे पारा हाइड्रो से शुरुआत करेंगे और नाइट्रोजन इसमें आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए एजाइन यूज करेंगे। और इसका जो कॉमन नेम क्या है, पाइपरिडीन। तो ये क्या है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।